हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको स्लिप नाम कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ। ये स्लिप कॉन्सेप्ट जो है वो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के डिफरेंस से रिलेटेड है। इंडक्शन मोटर जो होती है, मतलब इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं होता है, वो सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर रोटेट होता है, थोड़ा सा कम होता है। ये लॉजिक मैं लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ कि क्यों रोटर सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर घूमता है। और ऐसी मोटर्स को, मतलब इंडक्शन मोटर्स को एसिंक्रोनस मोटर्स कहा जाता है। दूसरे टाइप की मोटर्स होती है जिनको हम सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। तो जब मैं सिंक्रोनस मशीन पढ़ाऊंगी तब वो टॉपिक हैंडल करूंगी, तब आपको समझाऊंगी कि सिंक्रोनस मोटर का क्या मतलब है। पर यहाँ पर आप एसिंक्रोनस मोटर का मीनिंग ये समझिए कि रोटर की स्पीड जो रहती है वो सिंक्रोनस स्पीड से, मतलब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड से की स्पीड से कम रहती है, तो इसलिए इसे एसिंक्रोनस स्पीड वाली मोटर कहा जाता है, मतलब एसिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। अब जो डिफरेंस होता है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड में, उसी को स्लिप स्पीड कहा जाता है। अगर सिंक्रोनस स्पीड जो होती है रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की, उसको रिवॉल्यूशन पर मिनट में लेते हैं तो कैपिटल एन एस से हम रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। और रोटर की जो स्पीड होती है रिवॉल्यूशन पर मिनट में, वो हम एन आर से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। तो रोटर की स्पीड रिलेटिव टू रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मतलब रिलेटिव वर्ड जहां भी आता है बेटा इंजीनियरिंग में, वहां पर माइनस साइन जरूर आता है। तो हम यहाँ पर रोटर की रिवॉल्यूशन पर मिनट वाली स्पीड को किसके रिस्पेक्ट में चेक करना चाह रहे हैं, सिंक्रोनस स्पीड के रिस्पेक्ट में, मतलब के रिलेटिव देखना चाह रहे हैं। मतलब मैं रोटर की स्पीड को मैं सिंक्रोनस स्पीड के रिलेटिव चेकआउट करना चाह रही हूँ, मतलब नेचुरली मुझे एन एस माइनस एन आर ही करना पड़ेगा और यही स्लिप स्पीड होगी। और ये रिवॉल्यूशन पर मिनट वाले क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये स्लिप स्पीड इन रिवॉल्यूशन पर मिनट होगी। अब अगर मैं पर यूनिट स्लिप या फ्रैक्शनल स्लिप निकालना चाहूँ तो रिलेटिव रिवॉल्यूशन पर मिनट वाली स्पीड, मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड करेंगे तो ये पर यूनिट स्लिप क्वांटिटी हो जाएगी। और आप मेरा पर यूनिट वाला वीडियो देखिएगा, जो उसमें मैंने पूरे पर यूनिट के कॉन्सेप्ट समझाए थे, जिसमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की पर यूनिट वैल्यू और पर यूनिट वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है पावर सिस्टम में, वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी। अब यही पर यूनिट वाली जो स्लिप है, मतलब एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस पर यूनिट है, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यही परसेंटेज स्लिप भी हो जाता है। अब अगर रिवॉल्यूशन पर मिनट वाली स्पीड को मैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में लिखना चाहूँ, इवेल्यूएट करना चाहूँ, तो वो नेचुरली कैपिटल एन एस अपॉन 60 या कैपिटल एन आर अपॉन 60 ऐसा हो जाएगा। मतलब स्मॉल एन एस जो होगा वो सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएस, और वो होता है कैपिटल एन एस अपॉन 60। और एन आर जो होता है वो एक्चुअल रोटर स्पीड इन आरपीएस है, और वो कैपिटल एन आर अपॉन 60 ऐसा हो जाएगा। मतलब कैपिटल वाली जो एन स्पीड्स है, चाहे एन एस हो एन आर हो, वो रिवॉल्यूशन पर मिनट है, और स्मॉल एन वाली जो स्पीड्स है, मतलब एन एस और एन आर, ये रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में है। तो हम रिवॉल्यूशन पर सेकेंड वाले स्पीड्स को से भी हम स्लिप स्पीड निकाल सकते हैं, पर यूनिट स्लिप। तो वो एन एस माइनस एन आर स्लिप स्पीड हो गई, पर यूनिट जो होगा वो स्मॉल एस होगा, और एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस हो जाएगा पर यूनिट में। और परसेंटेज स्लिप निकालना चाहे रिवॉल्यूशन पर सेकंड से, तो वो भी 100 से अगर इस क्वांटिटी को, फ्रैक्शनल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज स्लिप निकलेगी। पर मैं आपको बता दूं, जहां भी इंडक्शन मोटर में स्लिप की बात की जाती है इन जनरल लैंग्वेज, जब जब मैं आगे पढ़ाने में आपको स्लिप शब्द बोलूंगी तो आप उसको फ्रैक्शनल वाली ही कंसिडर करेंगे। आप एन एस माइनस एन आर सिर्फ नहीं कंसिडर करेंगे, चाहे कैपिटल या स्मॉल, आप उसे एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस ही कंसिडर करेंगे। पर वहां पर मेंशन कर दिया जाएगा रिवॉल्यूशन पर मिनट में देखना है कि रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में देखना, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। पर आगे जब भी मैं स्लिप की बात करूंगी, आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए सब्ट्रैक्शन ऑफ टू स्पीड्स डिवाइडेड बाय एन एस। अब अगर इस परसेंटेज स्लिप जो कि एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस है, या फिर स्लिप इन पर यूनिट है, इस स्मॉल एन एस को मैं फ्रिक्वेंसी भी समझ सकती हूँ। स्मॉल एन एस भी रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है या फिर साइकिल्स पर सेकेंड है, और साइकिल्स पर सेकेंड से ही फ्रिक्वेंसी होती है। तो अगर न्यूमरेटर में यहाँ पर मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, डिनोमिनेटर में भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 पाई एन एस माइनस 2 पाई एन आर अपॉन 2 पाई एन एस हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्वांटिटी सेम आएगी, स्मॉल एस ही। और 2 पाई एन एस का मतलब मेरे लिए रोटेशनल स्पीड भी हो जाएगा। तो ये रिवॉल्यूशन
रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की रोटेटरी स्पीड हो गई, ये रोटर की रोटेटरी स्पीड हो गई डिवाइडेड बाय रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की रोटेटरी स्पीड, ऐसा। और ये सब बेटा क्वांटिटी में सेम आएंगी, मतलब आप कैपिटल एन से पर यूनिट स्लिप निकाल रहे हो, स्मॉल एन से पर यूनिट निकाल रहे हो, या ओमेगा से आप पर यूनिट स्लिप निकाल रहे हो, तीनों की क्वांटिटी सेम आएगी। सिमिलरली आप परसेंटेज में भी, चाहे आप कैपिटल एन से करो, स्मॉल एन से करो, या ओमेगा से करो, परसेंटेज में सब सेम आएगा। अब स्लिप जो होती है स्मॉल मोटर्स में वो लगभग 5% के बराबर होती है। स्मॉल मोटर्स का मतलब जिनका हॉर्स पावर कम है, और 2% जो स्लिप होती है वो लार्ज मोटर्स की होती है जिनका हॉर्स पावर ज्यादा होता है। तो आज का ये पूरा डिस्कशन मेरा स्लिप कॉन्सेप्ट पे था। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट और समझाने वाली हूँ, और इंडक्शन मोटर में वो रिलेटिविटी को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगी। एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट है बेटा, मजा आएगा आपको। दूसरा, मैं कुछ ही दिनों में बेटा व्हाइट बोर्ड पे फिर से पढ़ाना शुरू करूंगी। 2-4 वीडियोस मेरे और आएंगे पीपीटी फॉर्म में, पर बाद में मैं वापस व्हाइट बोर्ड पर ही आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। साथ में मैं ये भी आपको मेंशन करना चाहूंगी कि जो मेरे कॉन्सेप्ट्स मैं डिलीवर करती हूँ अपने लेक्चर्स के थ्रू, वो आप ये समझिए कि बुक में लिखे हुए 2 कंसेप्चुअल सेंटेंसेस के बीच में जो गैप आ जाता है समझने में, उस गैप की मैं ब्रिजिंग करती हूँ। उस बीच के की जो अनटोल्ड स्टोरी है उसको मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प कर पाए और डेप्थ में जा पाए, और आगे आने वाले सारी एग्जाम्स को में कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को आप अच्छे से हैंडल कर सकें। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस से फ़ायदा उठा के बहुत सारी पढ़ाई करिए, और आगे आने वाली सारी एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से क्लियर करिए। थैंक यू।